नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज हम रिवर्स जा रहे हैं। जो हमने कैलीग्राफी शुरू की थी पेन से और ब्रश से, तो कुछ लोगों को मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक हिंदी और मराठी भाषा में ये हम अक्षर ले लेंगे और गुजराती भी इसमें आज शामिल करेंगे हम। जो देवनागरी में गुजराती में किस तरह से होता है, तो दो तरह से हम बनाएंगे, जो पेन से, कैलीग्राफी पेन से और ब्रश से। तो एक ही एपिसोड में आपको दोनों मिल जाएंगे। हाँ, तो हम आज बनाएंगे, दूसरे एपिसोड में कुछ अलग अक्षर बनाएंगे। तो ये पहले बेसिक आपको बताया गया है, क्योंकि ये देखिए, अगर मैं ये स्क्वायर अगर पकड़ लूँ, ये स्क्वायर पकड़ लूँ, मैंने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक ले लिया हूँ। तो अगर इसको बीचों बीच लाइन मारूँ, तो ये होता है 90 डिग्री। यहाँ से ये कोना जो है 90, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये देखिए, ये 45 डिग्री, लेकिन ये पूरा ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री। तो पेन पकड़ने का जो तरीका है, हमें 45 डिग्री में पकड़ना है ना। तो ये जो है, ये तो 45 डिग्री आना चाहिए। ये देखो, इसका जो है 45 डिग्री आना चाहिए। हाँ, और अक्षर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये देखिए, ये एक पेन की लाइन हो गई है, 2, 3, 4 और 5। हाँ, तो और कुछ लोग 6 तक ले लेते हैं। हाँ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपकी हाइट कितनी हो गई अक्षर की। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर ये 3 सेंटीमीटर का होता है। हाँ? फिर से एक बार देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 2 सेंटीमीटर में होता है, तो हम 2 सेंटीमीटर में बनाएंगे। कुछ लोग 6 का मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन हम इस बार इसके लिए 5 का मेजरमेंट ले लेंगे। तो दो अक्षर बनाने वाले हैं हम। हाँ, एक हिंदी मराठी के लिए और गुजराती के लिए पेन पकड़ने का देखिए, ये मैंने जो रियल टाइम है उसी में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने पेन पकड़ा कैसे है, ये 45 डिग्री में पकड़ा। ये देखिए, ये उसका जो है, ये 45 डिग्री में। हाँ, पेन में वही पकड़ा हूँ। हम्म, उसको मैं हिला नहीं रहा है। देखिए, ये वही वैसे की वैसे है, सिर्फ आपको आपका वो अक्षर का जो फोर्स है, वो फोर्स पकड़ना है। फिर एक बार दिखाता हूँ आपको। ये हो गया। अब गुजराती में किस तरह से आता है, ये देखिए। अब हम गुजराती में देखते हैं। यहाँ पर एक गांठ आ जाती है, फिर यहाँ पर भी एक गांठ आ जाती है। फिर इसको पाँव थोड़ा सा हल्का सा मोड़ना पड़ता है, तो ये गुजराती हो गया। हाँ, तो कभी कभी कोई गांठ मारता है, कोई कहीं सीधा ले लेता है, जैसे कि ये देखिए, दूसरा तरीका भी ले लेते हैं हम। हम्म, यहाँ पर गांठ आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो आप सीधा ले लेते हैं, मतलब सीधा ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही हमने को दिया था वैसे ही कर देते हैं। ये तरीका भी कर ले लेते हैं, ये तरीके से भी बनाते हैं। अब हम ब्रश से करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी। ब्रश हमने ले लिया है, इसका भी मेजरमेंट देख लीजिए। ये ब्रश का जो मेजरमेंट है, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितना होगा, 1, 2, 3 और 4। ये 4 सेंटीमीटर का उसका हाइट होना चाहिए। तो हम 4 सेंटीमीटर में बिठाते हैं। अब ब्रश से आप जब लेटरिंग करोगे, तो ये देखिए, ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है पेन की तरह।
ब्रश का काम करते समय ये जो पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ब्रश पेंटिंग करते समय आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर जैसे 45 डिग्री का ले लिया है हमने, तो आप उसको फॉन्ट को आप सीधा भी ले सकते हो। ब्रश ब्रश पेंटिंग करते समय, क्योंकि इस तरह से भी फॉन्ट आ जाता है। ये और फिर वही। हम्म, ये पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जितना शार्प होगा, ये दोनों कोने जितने शार्प होंगे, उतना आपका अक्षर अच्छा दिखेगा। इसको हम पहले गांठ मारेंगे, पहले वाले जैसे। फिर इसका पाँव जो है, थोड़ा सा हल्का सा आपको मोड़ना पड़ेगा। हम्म, और ये जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसको सीधा कर कीजिए। यहाँ पर 45 डिग्री का वो मेजरमेंट आप मत लगाइए, क्योंकि आपको मतलब आपको दिखता कैसा है, इसके ऊपर आपको ये लेटर्स वगैरह जब भी ब्रश का काम करोगे तो आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि हमने ये फ्लैट ले लिया है, यहाँ पर भी कोने जो है फ्लैट ले लिया है, मतलब सीधे ले लिया है हमने, वो 45 डिग्री वाला यहाँ पर रूल नहीं अप्लाई किया है। लेकिन अब इसमें जो ये पाँव का जो है ना, हमने थोड़ा सा हल्का सा मोड़ दिया है। तो जब अगर आप बोल्ड अक्षर बनाते हैं, तब आप उसका पाँव नहीं आप ऐसे आप घुमाओगे या मोड़ोगे तो चलेगा, उसको सीधी एक लाइन मार के उसको सिर्फ यहीं पर आप खत्म कर सकते हैं। हम्म? अब हम गुजराती अ बनाते हैं दूसरा तरीका, जो बोल्ड में। बोल्ड किस तरह से आता है, बोल्ड यानी चारों बाजू से समान। हम्म? तो वो भी आप तरीका समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर गांठ आती है, वहाँ पर गांठ नहीं आती है, और यहाँ जैसे पाँव मोड़ा है, वहाँ पाँव मोड़ा नहीं जाता है। हाँ, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। एक मिनट, आपको कैमरा में दिख रहा है ना? हाँ। हम्म, हाँ। तो ये देखिए, अब बोर्ड बनाते समय आप गांठ है, वो गांठ आप नहीं मारोगे तो फिर भी चलता है। हम्म, अब जो ये जो डंडी है, मैंने यहाँ ऊपर तक नहीं लिया हूँ, यहाँ से ही शुरू किया हूँ। तो आप वो थोड़ा सा ख्याल रखिए। हाँ, क्योंकि कोई भी अक्षर का एक फोर्स होता है, वो फोर्स आप कैरी कीजिए। हाँ, फिर बाद में आप वापस उसको, ये जो पॉइंट है, मैं पॉइंट के बारे में बताया था, तो वो आप पॉइंट क्लियर कीजिए उसको। फिर आप सीधी लाइन ले लीजिए।
और ये आप जोड़ दीजिए सीधा। मतलब हमने यहाँ पर गांठ नहीं मारी है और यहाँ पर भी गांठ नहीं मारी है। ये बोल्ड टाइप में आप इस तरह से अक्षर बना सकते हैं। फिर आप कितना ब्रॉड करते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे कि ये ब्रॉड करना है, ये आपके ऊपर है। तो आपको मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो अगर आप ये सब अच्छा लग रहा है, ये सही है, तो ऐसे ही इसको आगे जारी रखेंगे हम। हाँ, इसके बारे में आप कुछ लिख दीजिए तो अच्छा होगा। हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।